कहिए महामंत्री। महाराज विराट, आपकी पुत्री सुरसुंदरी विवाह के पश्चात पहला पत्र आया है। क्या लिखा है हमारी पुत्री के इस पत्र में? महाराज विराट, आपकी पुत्री ने आपको सादर प्रणाम कहा है और कहा है, पिताश्री, आपने मेरी इच्छा से जिस राजकुमार को मैं चाहती थी उस राजकुमार से मेरा विवाह कराया। उस विवाह के पश्चात मैं इतनी प्रसन्न हूं कि साक्षात मुझे स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। पिताश्री, यदि आप ऐसा ना करते, यदि आप मेरा भाग्य ना बनाते, तो मुझे मनचाहा पति, मनचाहा राजकुमार कभी ना मिलता। मेरा भाग्य बनाने के लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। देखा महामंत्री, एक पिता के लिए इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी कि उसकी पुत्री स्वयं अपने पिता के उस मान सम्मान का गुणगान करे। हमारी पुत्री ने केवल एक बार कहा था कि पिताश्री, हमें वह राजकुमार चाहिए। हमने बिना किसी निसंकोच होकर उसके विवाह के लिए हाँ की और स्वयं जाकर उस राजकुमार के यहाँ अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण आदेश दिया। अब हमारी दूसरी पुत्री भी युवा अवस्था में है, इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों ना मैना सुंदरी का विवाह भी ऐसे ही किया जाए। सोचो महामंत्री, जब दोनों पुत्रियों के इस तरह प्रसन्नता भरे पत्र आएंगे तो इस पिता का हृदय कितना प्रफुल्लित होगा। समय आ गया है कि हमें अपनी पुत्री मैना से भी बात कर लेनी चाहिए। जाओ और उसे लेकर आओ। ऐसी आपकी आज्ञा। आइए राजकुमारी, आपके पिताश्री ने आपको याद किया है। प्रणाम पिताश्री। कितने सुंदर है मेरी बेटी। साक्षात ऐसा लगता है कि चंद्रमा स्वयं श्रृंगार कर धरती पर उतर आया हो। मैना, अभी अभी तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ से पत्र आया है। कहती है वह बड़ी प्रसन्न है और उसने बार बार धन्यवाद कहा है कि पिताश्री, यदि आप विवाह के लिए हाँ ना करते, यदि आप मेरे पसंद के राजकुमार को विवाह के लिए प्रेरित ना करते, तो शायद आज मेरे भाग्य में कुछ और लिखा होता। पिताश्री, ये मेरी बहन की गलत सोच है। किसी के हाँ या ना करने से भाग्य नहीं बना करते। यदि बहन के भाग्य में वह राजकुमार ही था तो आप कोई भी यत्न कर लेते, उनके भाग्य में वही राजकुमार होता। मैना, तो तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है कि हमारी बेटी सुरसुंदरी अपनी इच्छा से उस राजकुमार के साथ विवाह कर लेती, उसके विवाह में हमारा कोई योगदान नहीं है? अरे यदि हम हाँ ना करते, यदि हम उस विवाह के लिए स्वीकृति ना देते, तो क्या तुम्हारी बहन उसी राज्य में उसी राजकुमार के यहाँ वधू बनकर जाती? तुम्हारी बहन ने साफ साफ इस पत्र में लिखा है, उस पत्र में कहा है कि यदि आप हाँ ना करते तो मेरा भाग्य बदल सकता। हमने तुम्हें राजमहल से इस दरबार में इसलिए बुलवाया है कि यदि तुम्हारी पसंद में भी कोई राजकुमार है
यदि तुम किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती हो तो निसंकोच होकर हमसे कहो, हम उस राजकुमार से तुम्हारा विवाह अवश्य करा देंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जैन पाठशालाओं में शिक्षा ली है। मुझे शिक्षा देने वाले आर्य का माताएं हैं। आर्य का माँ कहती है कि माँ और पिता जिस वर को बेटी के लिए चुने, बेटी को हंसकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आर्यकाओं के ये वचन तुम्हारे भाग्य को बदल दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो शस्त्र शास्त्रों की बातें करने वाली आर्यका तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में कुछ भी ना बोल पाए। मैना, हमने ऐसे भी देखा है कि जो आज राजकुमार है कल को वह रंग हो जाता है। यदि तुम भी बड़ी बहन की तरह अपना भाग्य बनवाना चाहती हो तो बोलो, कोई राजकुमार यदि पसंद है तो हमसे कहो, हम उसका विवाह तुमसे अवश्य करा देंगे। पिताजी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? आज आपके शब्दों में मुझे अहंकार दिख रहा है। आज एक पिता अपनी बेटी से नहीं, एक राजा किसी प्रजावासी से बात कर रहा है। मैना, आज इन तुम्हारे शब्दों से हमें बगावत की बू आ रही है। भाग्य है ये जो तुम्हारे शरीर पर वेशभूषा है, रत्न जड़ित सिंहासन है, ये आभूषण है, ये सब इस राजा के हैं, तुम्हारे भाग्य के नहीं है। इस राज्य की तुम राजकुमारी हो क्योंकि हम राजा हैं, ये भाग्य भी हमने लिखा है। तुमने एक छोटी सी बात को इतना लंबा बना दिया। एक छोटी सी बात है तो पीठ पूछी थी पिता बनकर कि यदि किसी को पसंद करती हो तो हमें बता दो, लेकिन तुमने हमारे निर्णय पर संकोच किया। क्या कहता है तुम्हारा भाग्य जानती हो? तुम्हारा भाग्य ये कहता है कि यदि हम तुम्हारे सर से अपना हाथ उठा ले तो तुम्हारा भाग्य भिन्न हो जाएगा। पुत्री हो तो मर्यादा में रहो। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे पिता होने के साथ साथ इस राज्य के राजा भी हैं। आप भी ये मत भूलिए कि आप साधारण से मनुष्य हैं। इस वेशभूषा से बाहर निकल कर देखें। क्या आप ये समझ रहे हैं कि भाग्य बनाने और बिगाड़ने वाले आप हैं? क्या आपके अंदर ये अहम की बू आ चुकी है? पिताश्री, तुम राजा बने हो तो अपने कर्मों से बने होंगे। मैं राजकुमारी हूं तो अपने कर्मों से हूं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। क्या सोच रहे हैं आप? आज हम ये सोच रहे हैं कि जिस बेटी को हमने पाल पोस कर अपने हाथों में बड़ा किया, आज भरे राज दरबार में वो हमारा अपमान करके ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा, ऐसा षड्यंत्र रचाऊंगा कि मैना का रोम रोम कांप उठेगा। षड्यंत्र रचाऊंगा। आप सोए नहीं अब तक? हमें नींद नहीं आती। जब से आज दिन में हमारी मैना ने हमारा अपमान किया है, उस बात को सुनकर हमें नींद नहीं आ रही। आज हमारी ही पाली हुई मिट्टी आज हमसे ही बगावत पर उतर आई। कल कोई और प्रजा से उठेगा, कल कोई हमें अपमान भरे शब्द कहेगा। ये जो प्रजा आज
हमारे सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक रहती है, कल यही प्रजा अपना मुख हमारे सामने उठाएगी। मैना! मैना! तू यही कहती थी ना कि तेरा भाग्य तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी एक एक बात ने हमारी रातों की नींद उड़ा दी है। और एक माताओं की शिक्षा और जैन पाठशालाओं में पढ़ाना आज हमारे लिए दुरुपयोग साबित हुआ। कितना विश्वास है तुझे अपने भाग्य पर? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि तू राजकुमारी है और मैं तेरे भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। कल प्रातःकाल जो भी पुरुष मेरी आंखों के सामने आएगा, क्या तू उसके गले में वरमाला डालने के लिए तैयार है? यदि आप आशीर्वाद देंगे तो, क्योंकि आर्य का माँ कहते हैं कि पिता और माँ जिसे स्वीकार करें उसे हंसकर वर स्वीकार लेना चाहिए। तो ठीक है, कल के पश्चात तुझे ज्ञात हो जाएगा कि तेरा भाग्य बनाने वाला तेरा पिता है, तेरा भाग्य बिगाड़ने वाला तेरा पिता है। कल देखता हूं मैं ना, सूर्य की पहली किरण तेरे भाग्य में क्या लिखती है। चली जा। आप अपनी पुत्री से इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये किस लिए? महामंत्री, अभी तक केवल बालहट और तिरियाहट ही देखी गई है। बालहट वह के बच्चे को खिलौना देकर समझाया जा सकता है। तिरियाहट पर यदि स्त्री हट करती है तो उसे अमूल्य वस्तु देकर बनाया जा सकता है, लेकिन ये राजहट है महामंत्री, राजहट। इसमें या तो सामने वाले को अस्तित्व में मिटाना होगा या राजा को स्वयं मिटाना होगा। ये मेरा परिवार है। सुबह मेरे निकलने की प्रतीक्षा प्रबंध किया जाए। मैं सुबह अपनी बेटी का भाग्य देखना चाहता हूँ, भाग्य देखना चाहता हूँ महामंत्री। तो तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे हाँ थोड़ी सी छोड़ आइन चुपका वो पकड़ू कहाँ से आ रही है?
महामंत्री, क्या हमारे इन बाग बगीचों में कोई जीवाश्म सड़ रहा है? मैं अभी देख कर आता हूं। महाराज, उस दिशा में कुछ रोगी कोढ़ी बैठे हुए हैं। उनके शरीर से राख पीप गिर रहा है। उनके सड़े गलने की ही बदबू आपकी सुगंध को विचलित कर रही है। कौन हो तुम? और मेरे बिना आज्ञा के मेरे इस राज्य में, मेरे बगीचे में क्यों आए? महाराज, एक काम करना, हमें क्षमा कर दीजिए। नीचे तोड़ोगे गाड़ी, मैं सिर्फ ठीक है? थोड़ा थक गए थे। इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके इस बगीचे में बैठ गए। तो तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारी इस दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है, एक बीमारी फैल सकती है। मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। 700 सैनिक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ही की तरह मैं भी चंपापुर नगरी का महाराज था, लेकिन मेरी नगरी में रोग फैल गया। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को ये कोढ़ हो गया। हाथ पांव की उंगलियां कल सड़ कर गिर रही हैं। महाराज धीराज, आप कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, हम दुखी नहीं है। इस रोग के होने पर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहनों ने सबने थक के मार कर निकाल दिया। आज तक जिस राजा की पूजा प्रार्थना होती थी, उस राजा को देखकर प्रजाजन उसके ऊपर थूक रहे हैं। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। महाराज, कहां से कहां ले आया।